Sarai
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaurabhaktam Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaurabhaktam Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु गदाधर शिवासादि
गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिरोभाव तिथि, तिरोभाव लिखा है, तिरोभाव तिथि आग्रायण कृष्ण सप्तमी, नित्य लीला में उस दिन प्रवेश किया। आज अग्रायण है, कृष्ण सप्तमी तिथि। आज के दिन उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया था। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि। शिला प्रभुपाद जी के निज जन जिनका नाम श्री भक्ति संबंध श्री श्रीमद् भक्ति संबंध तुर्याश्रमी महाराज, आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। ये प्रभुपाद जी के निज जन। यद्यपि इनके विषय में अधिक हम लोगों को कुछ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए नहीं मिला, तब भी हमारी पंजिका में उनकी तिरोभाव तिथि का किंतु उल्लेख किया हुआ है। इसी भावना के साथ में हम लोगों ने उनका आज कुछ महिमा जो जितना यहाँ पर लिखा है पता है उसी को ही थोड़ा सा श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भक्ति की, कृष्ण नाम संकीर्तन की जो बाढ़ है उसको लेकर के आए थे और सभी स्थानों पर उन्होंने कृष्ण भक्ति की जो वार्ता है उसका प्रचार किया था। बाद में उन्हीं के ही परिकरों ने उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की जो सारी की सारी शिक्षा उपदेश इत्यादि उनका उन्होंने भी सभी स्थानों पर कीर्तन किया। उसी श्रृंखला में ही शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने 1918 में संन्यास ग्रहण किया। उद्देश्य क्या था? श्री चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है, शुद्ध कृष्ण भक्ति की जो वार्ता है, उस सारी बातों को स्थान स्थान पर कीर्तन करना है। इसलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। फिर
प्रचार करना प्रारंभ किया। बहुत सारे स्थानों पर मठ मंदिर इत्यादि स्थापित किए। नवद्वीप धाम की परिक्रमा, ब्रजमंडल की परिक्रमा प्रारंभ की। बहुत सारे जो ग्रंथ शुद्ध भक्ति से संबंधित, बहुत सारी पत्रिकाएं उनको प्रकाशित किया। अंग्रेजी भाषा में, बंगला भाषा में, हिंदी में, बंगाली में, आसामी में, उड़िया में, अलग अलग भाषाओं में उन्होंने बड़ी सारी मैगजीन्स को भी प्रकाशित किया। कोई हर 1 महीने में छपती थी, कोई 15 दिन में छपती थी, कोई साप्ताहिक थी, कोई दैनिक भी थी, नित्य प्रति भी छपती थी। तो इस प्रकार से, और उन्होंने अपने बहुत सारे भक्तों को तैयार किया। उनको भी महाप्रभु के सेनापति जैसा तैयारी कराया। उनको भगवद गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत और गोस्वामियों के जो ग्रंथ, उनका मत, उसको अच्छी तरह से उनको पढ़ाया, पहले सिखा दिया, अच्छी तरह से ट्रेंड कर दिया, और फिर उनको शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए स्थान स्थान पर भेजा। स्वयं भी गए। बहुत अधिक उन्होंने परिश्रम किया। बाहरी रूप में अगर देखें तो बहुत सारा परिश्रम किया, बहुत सारे ही कार्य किए और बड़े प्रसन्नता पूर्वक किए। इसीलिए उनके पास में महाप्रभु ने कृपा करके बहुत सारे जो भक्त लोग उनकी सहायता के लिए उनको प्रदान किए। उन्हीं में से एक जो है, ये आज जिनकी शुभ तिरोभाव तिथि है, श्री श्रीमद भक्ति संबंध तुर्य आश्रमी महाराज। ये खुलना नामक स्थान पर रहते थे और श्रीला प्रभुपाद जी वहां पर हर 1 सप्ताह में जाते थे और वहां पर कथा कीर्तन करते थे। उसी में ही इनको भी प्रभुपाद जी का संग प्राप्त हुआ खुलना में। बाद में इन्होंने आकर के श्रीला प्रभुपाद जी का चरण आश्रय किया सब समय के लिए। इनका नाम हो गया श्री भुवनेश्वर ब्रह्मचारी। पहले घर में नाम था श्री भुवन मोहन। प्रभुपाद जी ने नाम दे दिया। दीक्षा जब देते हैं गुरुपाद पद्म, तो बहुत सारे भक्तों का जो नाम है उसको भगवान के नाम के साथ में जोड़ देते हैं, इसलिए इनको भुवनेश्वर नाम दिया। भुवनेश्वर मतलब सभी भुवनों के, सभी ब्रह्मांडों के, सभी लोकों के जो एकमात्र ईश्वर हैं, इसलिए इनका नाम हो गया श्री भुवनेश्वर ब्रह्मचारी। बाद में इन्होंने प्रभुपाद जी की इच्छा अनुसार बहुत अच्छी तरह से ग्रंथ अध्ययन इत्यादि किया और प्रभुपाद जी के कहने के अनुसार जैसा जैसा उन्होंने चाहा वैसी वैसी सेवाएं करते रहे। प्रभुपाद जी ने अपने प्रकट काल में 18 लोगों को सन्यास दिया था। ये भी उनके सन्यासी शिष्य, इनको सन्यास दिया था। प्रभुपाद जी सन्यास के विषय में बहुत अधिक स्ट्रिक्ट थे। ऐसे ही किसी को सन्यास नहीं दे देते थे। एक व्यक्ति को सन्यास दिया था, वो बिना पूछे
उनको कहीं भेजा था प्रचार करने के लिए। प्रचार करने के लिए गए और वहां से फिर वो अपनी आप से बद्रीनाथ चले गए दर्शन करने के लिए। जब वो वापस लौट करके आए तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अपने सन्यास वाले वस्त्र और अपने सन्यास का दंड जो है वो दोनों वापस ला करके मुझे प्रदान करो और आप सफेद वस्त्र धारण कर लो। सन्यास वाले वस्त्र मेरे को उतार के वापस कर दो, सन्यास का दंड भी लेकर के आ जाना। तब उन्होंने थोड़ा सा दुख करते हुए कहा, जे प्रभुपाद मैं बहुत लज्जित हूं, मैंने स्वतंत्रता की इसलिए आप मुझे दंडित कर रहे हैं, किंतु मैं लज्जित हूं, मैंने स्वतंत्रता किया, किंतु ये वस्त्र उतारते हुए एक बार संन्यास ले चुका हूं, अब वस्त्र को उतार करके देते हुए बड़ा दुख होता है मन में। तब प्रभुपाद जी ने कहा जितना दुख तुम्हारे को है वस्त्र उतार करके देने का, मेरे को उससे बहुत अधिक दुख है तुम्हारे से वस्त्र उतरवाने का, किंतु तब भी तुमने क्योंकि स्वतंत्रता किया है इसलिए तुम्हारे को वस्त्र उतार करके देना। तो इस प्रकार से सन्यास, दीक्षा, गुरु और शिष्य का संबंध, इसको वो कभी भी बच्चों का खेल जैसा नहीं मानते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य लोग इसका मतलब कि बहुत बहुत योग्य, पूर्ण रूप में आज्ञाकारी, कभी भी स्वतंत्रता करने वाले नहीं, आचरण में बहुत अधिक प्रतिष्ठित, बड़ा पवित्र व्यवहार करने वाले, आचरण करने वाले। इसलिए इनका प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य होने से ही सभी लोगों के बड़े आदर के पात्र, इसलिए इनको नाम दिया श्री भक्ति संबंध तुर्याश्रमी महाराज। तुर्याश्रमी क्या होता है? भक्ति संबंध तुर्याश्रमी। तुर्याश्रमी क्या होता है? तुर्य वस्तु मतलब निर्गुण वस्तु, भगवद वस्तु। तुर्या आश्रमी मतलब ऐसे वाला आश्रम जो कि 4 आश्रमों में नहीं आता। इस संसार में 4 आश्रम हैं जिसमें इस जगत के मनुष्य लोग रहते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये आश्रम है 4। तुर्य आश्रम इससे अलग हट करके जो आश्रम होता है, जो जिस आश्रम में 100% में से 100% सारा कुछ केवल भगवान के लिए, उनके परिकरों के लिए होता है, जिसमें अपने लिए कुछ भी नहीं होता, उस आश्रम को कहते हैं तुर्य आश्रम। तुर्य आश्रम अर्थात इस जगत के 4 आश्रमों से एकदम से अलग हट करके। इसलिए हमारे महाराज जी हम लोगों को एक बात बताते थे कि वैष्णवों के लिए क्या होता है, क्या एक वचन है वो, आश्रम अभावात। कृष्ण भक्त के लिए आश्रम का अभाव, आश्रम अभावात। जो भक्त लोग होते हैं, जो शुद्ध भक्त, वो किसी भी आश्रम में क्यों ना दिखाई दे रहता हुआ, जनक महाराज जी, पांडव लोग, ये गृहस्थ आश्रम में होने पर भी ये तुर्य आश्रमी। क्यों? क्योंकि इनका भगवान के चरणों में इतना अधिक दृढ़ विश्वास, ऐसी इनकी सेवा कि इनका गृहस्थ आश्रम गृहस्थ नहीं कहलाता, ये कहलाते हैं तुर्य आश्रमी। कृष्ण केशव ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी के समय में हमारे परम गुरुदेव थे ब्रह्मचारी, श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी।
शिला भक्तिदायित माधव गोस्वामी महाराज ब्रह्मचारी, नाम था श्री हयग्रीव ब्रह्मचारी। प्रभुपाद जी कहते थे इन लोगों को, ये ब्रह्मचारी आश्रम में होने पर भी ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये सन्यासी हैं वास्तविक रूप में। सन्यासी भी कौन से वाले? तुरीय आश्रमी, इस जगत के समस्त आश्रमों से परे। तो इसलिए ये इनके नाम का अर्थ है, भक्ति संबंध। भक्ति संबंध मतलब किसी का नाम है भक्ति रक्षक, किसी का नाम है भक्ति प्रज्ञान, किसी का नाम क्या है? नाम तो दूसरा है, ये उपाधि, नाम उसके बाद में होता। जैसे हमारे परम गुरुदेव का नाम क्या है? श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इसमें नाम कौन सा है? केशव महाराज। और जो उपाधि है वो क्या है? श्री भक्ति प्रज्ञान। इसी प्रकार से श्री भक्ति संबंध, इसका अर्थ क्या होता है? भक्ति रक्षक, अर्थात जो शुद्ध भक्ति की अपने आचरण से वाणी से पूरी रक्षा करते हैं। भक्ति प्रज्ञान, भक्ति का जो वास्तविक रूप में उसके किस भावना के साथ में, किस कन्विक्शन के साथ में उसको करते हैं, उसको कहते हैं भक्ति प्रज्ञान, दृढ़ता के साथ में। तो उसी प्रकार से भक्ति संबंध, अर्थात भक्ति ही वास्तविक रूप में क्या है? संबंध है, जो भक्ति के साथ में संबंध युक्त है पूर्ण रूप में, भक्ति संबंध। तुर्याश्रमी महाराज, इस प्रकार से इनको प्रभुपाद जी ने नाम दिया और इनके विषय में बतलाया। प्रभुपाद जी के समय में ये दिल्ली मठ में प्रभुपाद जी ने इनको अध्यक्ष बना करके भेजा था। दिल्ली में मठ स्थापित किया और वहीं पर ही इनको सब सेवा भार संभालने के लिए प्रदान किया, इसलिए उन्होंने उस प्रकार का भी सेवा किया। और हमारे सुंदर प्रभु से वो लेके आओ तो एक कुछ उन्होंने परम गुरुदेव की तिथि में लिख करके दिया था पत्रिका के लिए, वो दे दो। ये सभी भक्त लोग कैसे वाले हैं? जिन्होंने महाप्रभु की, प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया था। अपने जीवन को वास्तविक रूप में भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में समर्पित कर देना इतना आसान होता नहीं। दिन प्रतिदिन सब समय के लिए उसी भावना के साथ में पूरा जीवन व्यतीत कर देना, जो ऐसा कर पाते परम सौभाग्यशाली। इन्होंने, हमारे परम गुरुदेव ने जिस समय पत्रिका निकाली बंगला भाषा में, श्री गौड़िया पत्रिका प्रकाशित करनी प्रारंभ की, उसका जो फर्स्ट कॉपी था उसको देख करके शिला भक्ति संबंध तुर्याश्रमी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के एक कविता जैसी लिख करके परम गुरुदेव के पास में भेजी थी। उसी कविता को ही यहाँ पर लिखा गया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैं आपके चरण कमलों में, मैं भगवान के चरण कमलों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। परम गुरुदेव को इन्होंने लिखा केशव महाराज, और कुछ लिखा नहीं आगे पीछे। अर्थात
उनके साथ में एक बहुत प्रीति युक्त संबंध। इसलिए सीधा केशव महाराज कह करके संबोधित किया। केशव महाराज, आपने जो प्रभुपाद जी की विचारधारा को प्रचार करने के लिए जो ये पत्रिका जो है आज से आपने निकालनी प्रारंभ की है, इससे पता चलता है कि आप में दिन प्रतिदिन नई ऊर्जा है प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए। इसलिए आप अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा करने की सोचते रहते हैं कि कब किस प्रकार से सेवा करूं। और आप नवद्वीप धाम की परिक्रमा की सुष्ठु रूप से आप व्यवस्था करते हैं, उसके लिए भी आप बहुत अधिक धन्यवाद के पात्र हैं। आपका ख्याति जो है वो सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। आप में बहुत प्रकार के गुण हैं। उनके आपके गुणों की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। यद्यपि आपको जगत की प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कोई कामना नहीं है, किंतु तब भी वो प्रतिष्ठा जो है आपको फॉलो करना कभी नहीं छोड़ती। आप सब समय ऐसी सेवाएं करते हैं कि वो अपने आप आपके पीछे पीछे आती है। आपके जैसे भक्तों का अगर कृपा कटाक्ष भी प्राप्त हो जाए तो उसी से ही जीवन धन्य हो जाता है। आप मेरे प्रति कृपा करते हैं, स्नेह रखते हैं, इसी में ही मैं कृतार्थ अपने आप को मानता हूं। आपने जो पत्रिका प्रकाशित की है उसके ऊपर सबसे पहले आपने क्या, एक जो प्रभुपाद जी का चित्र उसके ऊपर छपवाया है, परम आराध्य प्रभुपाद पतित पावन। ये लोग अपने गुरु पाद पद्म को कितना अधिक निष्ठा के साथ में स्मरण करते थे, हम लोगों का अभी उस प्रकार का नहीं हो पाता। हम लोगों का उस प्रकार का नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोगों को उस प्रकार से अभी गुरु की महिमा को समझना और उनसे हमें क्या प्राप्त हुआ है इसके ऊपर हमारा अभी कंटम्पलेट करना होता नहीं कि हमारे को उनसे वास्तविक रूप में मिला क्या है। जो वस्तु वो देते हैं हमारे को उसका गुरुत्व नहीं पता, हम लोग उसको बहुत हल्का समझते हैं, इसलिए उनकी महिमा नहीं समझ पाते। किंतु ये लोग क्या बोलते हैं अपने गुरुदेव को? पतित पावन। आप पतितों को पवित्र करने वाले हैं और आप परम आराध्य हैं। आराध्य वस्तु भगवान और गुरु पाद पद्म कौन है? परम आराध्य। आराध्य बोलते हैं भगवान को, राधा और कृष्ण को, और गुरु पाद पद्म को क्या कहते हैं? परम आराध्य। किस लिए? क्योंकि आप उनसे भी अधिक मेरे लिए पूजनीय हैं। आप यदि मेरे को स्वीकार नहीं करो, कृपा नहीं करो, कहाँ मेरे को राधा और कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी? कहाँ उनके साथ कभी कोई संबंध होगा? इसीलिए आप कौन है मेरे लिए? परम आराध्य। प्रच्छद पते पाठकेरे दुर्लभ दर्शन। कह रहे हैं इनका जो चित्र का भी दर्शन करता है ठीक ठीक रूप में, वो दर्शन भी वास्तविक रूप में बद्ध जीव के लिए दुर्लभ है। साक्षात रूप में उनका दर्शन तो दुर्लभ है ही है, किंतु इनका जो चित्रपट उसमें भी जो इनके दर्शन करता है वो भी परम सौभाग्यशाली। जार स्मरणे सर्व विघ्न विनाशन।
कह रहे हैं जिन गुरुपाद पद्म का ठीक ठीक रूप में मन में स्मरण करने से सारे प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है। अनायासे भव क्षय पाए प्रेम धन। ऐसे गुरुपाद पद्म की कृपा से एक व्यक्ति का क्या हो जाता है, भव समुद्र अनायासी पार हो जाता है। और पाए प्रेम धन, एक व्यक्ति को प्रेम धन की प्राप्ति होती है। प्रेम बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा धन है। वो धन दुर्भागे लोगों के पास में कभी नहीं आता। प्रेम रूपी धन जो है, जो बहुत बहुत सौभाग्यशाली, उनके पास में आना प्रारंभ होता है। तो इसलिए कह रहे हैं हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी ऐसे वाले हैं जो पतित पावन हैं और जो परम आराध्य हैं, जिनका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और जिनका स्मरण होने से सारे विघ्न जो है उनका विनाश हो जाता है और अनायासी भव समुद्र पार हो जाता है। जन्म मृत्यु के चक्र से, सुख दुख से व्यक्ति छूट जाता है और पाए प्रेम धन, उसको प्रेम धन की प्राप्ति होती है। शिरोभागे श्री लुष विनाशिते धरे सर्व बल। आपने उस पत्रिका के ऊपर साथ ही साथ में क्या किया है, आपने सबसे ऊपर पहले वहां पर बीच नीचे तो है प्रभुपाद जी का चित्र, उससे ऊपर पत्रिका का नाम लिखा है श्री गौड़िया पत्रिका। और वो किसके ऊपर लिखा है, उसको पहले मृदंग बनाया है और मृदंग के ऊपर लिखा हुआ श्री गौड़िया पत्रिका। उसका अर्थ क्या है, कह रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे उनका जो प्रकाशन है ये बृहद मृदंग है, इसीलिए आपने उसी मृदंग के ऊपर ही बड़े सुंदर रूप में क्या लिखवा दिया है, श्री गौड़िया पत्रिका। मृदंग की आवाज कहाँ तक जाती है, थोड़ी दूरी तक। जब कोई कीर्तन गान करता है उसका शब्द कहाँ तक जाता है, कुछ दूरी तक। किंतु जब वही का वही गान, वही कीर्तन, वही कथा जब लिख करके स्थान स्थान पर भेजी जाती है तो वो क्या करती है, उसकी ध्वनि बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है। भागवत की ध्वनि अभी तक सुनाई देती है भागवत ग्रंथ के रूप में। क्यों, क्योंकि वो क्या है, बृहद मृदंग। उसको लिख करके वेद व्यास जी ने क्या कर दिया, बृहद मृदंग बना दिया। उसकी ध्वनि बहुत दूर दूर तक और बहुत लंबे समय तक चलती है। और उसी के ऊपर आपने क्या किया है, एक जो सिंह है उसको बनाया, शिरोभागे श्री शेर आयुध सकल। उसी पत्रिका में ही सबसे ऊपर अभी तक भी वैसा ही छपा हुआ आता है। आयुध मतलब शंख चक्र गदा पद्म, वो छपे हुए आते हैं। उसके साथ में छपा हुआ आता है करताल और मृदंग। तो इन सारी वस्तुओं को क्यों उस पत्रिका के ऊपर छापते हैं, उसका उन्होंने बतलाया कि हम लोगों का जो हरि नाम संकीर्तन है वही क्या है, अभी अस्त्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। उसके द्वारा कली के जो अनुचर गण उनका नाश किया जाता है। पद्म गदा शंख चक्रे पत्री सुशोभित मधुर मृदंग अंके गौड़िया अंकित। वहाँ पर जो सारे चीजें छपी हुई हैं, कह रही हैं उनको देख करके मेरे को बड़ा आनंद हुआ। ये उस गौड़िया पत्रिका में ऐसे छपा रहता था, दिखाई देता है वहां से। उसमें बीच में मृदंग है, शंख भी है एक तरफ, ऊपर करताल है, फिर शंख चक्र गदा और पद्म,
वो सारे छपे हुए हैं। इस प्रकार से ये पत्रिका को छापा जाता था और उसके नीचे ही फिर क्या है, प्रभुपाद जी का चित्र है। इस प्रकार से फर्स्ट जो एडिशन परम गुरुदेव ने छापा था, इस प्रकार का होने के कारण उन्होंने इसका बड़ा प्रशंसा करके यही सब लिख करके भेजा। शिरोदेशे सर्वश्रेष्ठ भागवतेर वाणी, उसी ग्रंथ में उसी पे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, भागवत की एक वाणी लिखी हुई है। क्या कह करके लिखा वहां पर भागवत की वाणी में, उसमें लिख दिया, सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहि तो क्या अप्रतिहता या यात्मा सुप्रसीदति। कह रहे हैं आपने सबसे पहले उसके ऊपर भागवत की वाणी लिखवा दी। क्या लिखा हुआ है, सवई पुंसा परो धर्मो, सारे मनुष्यों का जो परम धर्म है वो क्या है, परम धर्म सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज वस्तु जो भगवान, जिनको इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, उन भगवान की जो सेवा है वही परम धर्म है। भागवत में इस प्रकार से लिख करके रख दिया, सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अहै तो क्या, वो भक्ति कैसी होएगी, अहै तो क्या, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिमांड भगवान के सामने नहीं होगा। मैं भक्ति करता हूं, इसके बदले में मुझे ये मिले, उसकी रत्ती भर भी कोई आशा नहीं होएगी, हेतु नहीं होगा उसका कोई भी। उसका हेतु केवल मात्र भगवान की सेवा होएगा, प्रसन्नता होएगा। अहै तो क्या अप्रतिहता, वो भक्ति कैसी वाली होएगी, निर्बाध, तैल धारावत, निरंतर चलने वाली, उसको कोई भी चीज इस जगत की बाधा नहीं दे पाएगी। अहि तो क्या अप्रतिहता या यात्मा सुप्रसीदति, उसी के द्वारा जो है आत्मा वास्तविक रूप में परम प्रसन्न होती है, सुप्रसीदति। तो कह रहे हैं कि उस प्रकार का जो भागवत का ये वाणी आपने क्या किया है, अपनी पत्रिका में सबसे ऊपर लिख करके दे दिया है। इसके द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं कि इस पत्रिका में हम जो सारे विषय लिख करके भेजेंगे वो केवल मात्र परम धर्म से संबंधित होंगे। जो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ आएगा वो अहेतु की भक्ति करवाने वाला होगा, वही सभी को सहायता करेगा निरंतर भक्ति करने में। ऐसी वाली सारी वस्तुएं आप इस पत्रिका में लिखोगे, इसलिए आपने पहले से अपने हृदय की बात ऊपर लिख करके बतला दी है। भगवाने भक्ति बिना सब पंड श्रम दुई पार्श्वे दुई चरणे वाणी सर्वोत्तम। कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति के बिना सब कुछ करना जो है एक व्यक्ति का इस जगत में, वो कैसे वाला है, सब पंड श्रम। पंड श्रम क्या होता है, व्यर्थ का परिश्रम। अगर भगवान की भक्ति एक व्यक्ति नहीं करता और जो कुछ भी करता रहता है, भागवत क्या कहती है, वो सारा कुछ करना क्या है, वो केवल मात्र व्यर्थ का परिश्रम है। श्रम एव ही केवलम। थोथी भूसी को अगर कोई कूटता है, ऐसे वाला धान जिसमें से चावल निकाल दिए, उसका छिलका छिलका बच गया, उसको क्या कहते हैं, भूसी। चावल नहीं है अब उसमें, भूसी है वो। उसको अगर कोई कूटता रहता है, थोथी भूसी मतलब जिसके बीच में कुछ नहीं है, उसको अगर कोई कूटता रहे तो उसमें से क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। और जो काम किया वो उसको क्या कहेंगे फिर, व्यर्थ का परिश्रम। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से भगवाने भक्ति बिना सब पंड श्रम। कह रहे हैं ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया
वैष्णवों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, कि हमारे को इस प्रकार का व्यर्थ का श्रम नहीं करना है। और आपने वही बात जो है पत्रिका में भागवत की वाणियां लिख करके बतला दिया कि हम भगवान की सेवा करेंगे और किसी वस्तु में निमग्न नहीं होएंगे। कागज, काली, छापा आदि सर्वांग सुंदर, अक्षर एते कृष्ण कारुण्य करे शरे निरंतर। किस प्रकार से प्रशंसा की जाती है किसी वस्तु की, उसका बड़े सरल शब्दों में कैसे लिख करके दे दिया। क्योंकि पत्रिका, एक पहली पत्रिका उनके हाथ में आई तो कह रहे हैं कागज इसका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कागज आपने यूज किया है। काली मतलब उसमें जो इंक आई है वो भी बड़ी अच्छी है। छापा आदि जो छपाई करवाई है। सर्वांग सुंदर, पत्रिका जो है इसको क्या कहते हैं वास्तविक रूप में? पत्रिका को हमारे प्रभुपाद जी, हमारे परम गुरुदेव इत्यादि ये लोग पत्रिका को केवल मात्र कागज और कोई पुस्तिका, कोई किताब, ये छपा हुआ नहीं मानते। इसको क्या कहते हैं? जैसे भागवत को कहते हैं ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। भागवत क्या है? भगवान का स्वरूप है। इसी तरह से जो पत्रिका, मैगजीन जो होती है उसको क्या कहते हैं? दो रूप में कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे वैकुंठ दूत हैं ये पत्रिका जो है तुम लोगों को दिखाई देता होगा, भले ये क्या है? कागज है, इस पे भी कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, किंतु वास्तविक रूप में ये वैकुंठ के दूत हैं जो हमारे माध्यम से घर घर में भेजे जा रहे हैं। ये वैकुंठ के दूत हैं। और दूसरा, हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव इत्यादि बोलते थे ये जो हमारी पत्रिका है श्री गौड़िया पत्रिका, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की सर्वश्रेष्ठ दासी, उनकी सेवा करने के लिए इस जगत में प्रकटित हुई है इस रूप में। इसलिए जिस दिन पत्रिका 1 वर्ष पूरा हो जाता, 2 वर्ष पूरे हो जाते, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। उनका जन्म उत्सव मनाते हैं, इसलिए उसमें बोलते हैं वर्ष आरंभे वर्ष संपूर्ण। लास्ट जो मैगजीन आएगी 12वीं, 1 वर्ष वाली, उसमें उसकी महिमा गान करते हैं कि आपने कितना कृपा करके 1 वर्ष तक जीवों को कृतार्थ किया। अब आप नए वर्ष में प्रवेश करने जा रही हैं, आप सभी को और अधिक आनंदित करेंगी, आप भगवान की कितनी प्रिय हैं, इस प्रकार से कह करके हर वर्ष उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। ये वैष्णव लोगों का जो ये सारा वस्तु है ये बहुत अलग जगत की बातें। जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या कहते हैं? इनमें उनको राधा रानी दिखलाई देती हैं, कृष्ण दिखलाई देते हैं, उनका धाम, उनके परिकर दिखलाई देते हैं। इसमें शब्द जो है वो उनको नृत्य करते हुए, गाते हुए, बोलते हुए दिखलाई देते हैं। तो इसलिए इन सारी वस्तुओं की ये लोग जैसे महिमा बोलते हैं वो महिमा बिल्कुल अलग। हम लोगों के लिए जैसे हमारे पढ़ने की किताबें थी, 1ली, 4थी, 5वीं की, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते थे, या फिर और कुछ कार्टून इत्यादि वाली मैगजीन्स, उस तरह का हमें लगता है ये भी सिर्फ स्पिरिचुअल मैगजीन है, कुछ कुछ इसमें भगवान की बातें लिखी रहती हैं, किंतु इनको में बृहद भागवतामृत ग्रंथ पाठ किया, पूरा होने पर उत्सव मनाते हैं कि मेरे ऊपर बड़ी इन्होंने कृपा की, इस ग्रंथ ने मेरे को पूरा पढ़ने का सौभाग्य मिला। उसकी आरती उतारना, उसको भोग निवेदन करना, उनका अभिषेक करना, जैसे जगन्नाथ जी का अभिषेक करते हैं दर्पण में, उसी प्रकार से अभिषेक इत्यादि करना। इसलिए इनको साक्षात भगवान के स्वरूप, भगवान के भक्तों का स्वरूप मानते हैं।
तो इसीलिए उसमें एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि उसमें कौन सी चीज कहाँ पर आएगी। और उसी की उन्होंने प्रशंसा किया कि आपने जिस प्रकार से ये सारा कुछ किया है, धन्य धन्य कार्याध्यक्ष ब्रह्मचारी वर। कह रहे हैं कि वो ब्रह्मचारी जो इस पत्रिका की सेवा करने के लिए तत्पर हुए हैं, जो सेवा करेंगे, मैं तो यही कहता हूं कि उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। धन्य धन्य कार्याध्यक्ष ब्रह्मचारी वर। ये ब्रह्मचारी बड़े सौभाग्यशाली जो इनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। भक्त्या लोके भक्ति मंडप सदा शोभा कर। और इसके द्वारा ये क्या कर रहे हैं, ये जो पत्रिका इत्यादि हैं, ये अपने आप में बहुत अधिक प्रकाशित अलौकिक वस्तु है। इसमें से कैसा तेज निकलता है, इसमें कैसी शक्ति भरी हुई है। जिस व्यक्ति के प्राण है वो इस शक्ति को अनुभव कर सकता है। उस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना किया, बहुत प्रशंसा किया कि आपके जो प्रबंध इत्यादि लिखे हैं, प्रबंध निबंध पत्री है सुसज्जित। आपने बड़ी अच्छी तरह से, पहले कौन सा प्रबंध होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए, ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा, ये सारा आपने बड़ी अच्छी तरह से किया। प्रतिष्ठातार प्रज्ञान करे विघोषण। आपका नाम जो है भक्ति प्रज्ञान, और ये पत्रिका पूरी तरह से आगे से पीछे तक यही घोषणा कर रही है कि मैं प्रज्ञान के हाथ से होकर के आई हूं, इसलिए मैं इतनी सर्वांग सुंदर हूं। इस प्रकार से ये पत्रिका आपकी घोषणा कर रही है कि आपका प्रज्ञान नाम जो है वो वास्तविक रूप में सार्थक है। प्रतिपक्षे पत्री यदि हन प्रकाशित सुप्त जीवेर लुप्त धर्म है जागरित। ऐसी पत्रिकाएं यदि व्यक्ति आदर के साथ में पढ़े तो इसके द्वारा उनका क्या हो जाएगा, उनका जो वास्तविक लुप्त धर्म है, जिसको वो भूल बैठे हैं इस जगत में और कार्यों में लगे पड़े हैं, वो उनको सब कुछ ठीक से पता चलना प्रारंभ हो जाएगा कि हम कहाँ कहाँ भूल कर रहे हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। सब इस प्रकार से अच्छे से पता उनको चलेगा। अंत में बोल रहे हैं, हेनो पत्री पाठाइयाचो अनुग्रह करी। आपने कृपा करके एक पत्रिका अपने मेरे पास भी आपने भेज दी है, और कृतज्ञता स्वरूपतः सदा जेनो स्मरी। मैं आपकी इस कृपा के प्रति सब समय आपका कृतज्ञ रहूंगा कि आपने मेरे पास ये भगवान की जो दासी, उनकी इतनी सर्वश्रेष्ठ दासी, उसको आपने कृपा करके मुझे भी उनका दर्शन, उनका संग प्रदान कराया है। अंत में लिख दिया वैष्णव दासाभास। अलग अलग वैष्णव लोग अपने आप को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। कुछ जैसे हम लोग कुछ पत्र पढ़ रहे हैं प्रातः काल में, श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी क्या लिखते हैं, नित्य शुभाकांक्षी, अपना फिर नाम लिख देते हैं नीचे। कोई लिखते हैं वैष्णव दासानुदास, कोई लिखते हैं त्रिदंडी भिक्षु। इन्होंने क्या लिखा है, वैष्णव दासाभास, अर्थात मैं अभी वैष्णवों का दास नहीं बन पाया हूं, वैष्णवों का दास का आभास हूं। आभास मतलब सूर्य निकलता है पूरी तरह से जब दिखाई देता है, बोलते सूर्य उदित हो गया, किंतु सूर्य उदित हुआ नहीं है अभी, किंतु उदित होने से पहले प्रातः काल में थोड़ा थोड़ा जो प्रकाश आ जाता है आकाश में, उसको कहते हैं आभास। सूर्य आने वाला है, पहले क्या आता है, आभास। तो इसी तरह से कह रहे हैं अभी मेरे को आपके जैसे भक्तों का संग मिला, प्रभुपाद जी की कुछ कृपा मिली, अभी मैं वैष्णव दास तो बन नहीं पाया, किंतु वैष्णव दासाभास हूं, अर्थात अभी मेरे नाम के साथ दास लगना शुरू हुआ है।
कुछ कुछ भावना जो है मेरी प्रारंभ हुई है। इसलिए वैष्णव दासाभास श्री भक्ति संबंध तुरी आश्रमी, इस प्रकार से उन्होंने कुछ कुछ ये जो लिखा था उसी को ही हम लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि हमारे पास में उनके और अधिक चीजें लिखी हुई नहीं मिली थी, इसलिए उनकी लेखनी को ही थोड़ा सा पढ़ लिया जो उन्होंने परम गुरुदेव की पत्रिका के लिए लिखा था। इसी प्रकार से ही हम लोग उनके श्री चरणों में आज वांगमयी पुष्पांजलि जो है ये प्रदान करते हैं। वो हमारे प्रति प्रसन्न हो, जैसी उनकी गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति और ग्रंथ के प्रति, भगवान की वाणी के प्रति जो उनकी भावनाएं, हमारी भी उसी प्रकार से शुद्ध भावनाएं हृदय में उपस्थित हो जाएं, यही उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना, वो आशीर्वाद करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्रीमद् भक्ति संबंध तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जाओ मुकुंद प्रभु प्रसाद दो। सभी लोग ठाकुर जी का दर्शन कर लो, उसके बाद में फिर प्रसाद सभी लोग ले